हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर से दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 216 है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं ये चेक करते हैं। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स कैसे करेंगे, 216 है तो 216 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, फिर 16 में डिवाइड देंगे तो 0 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 5 4 हो गया, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 या 4 हो गया, 1 कैरी बचेगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 या 14 हो गया। अब 2 से डिवाइड जाएगा नहीं 27 में, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा। अब अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 2 है 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, और 3 भी 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखते हैं, हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप्स ऑफ 3, या बोल सकते हैं इन ट्रिपलेट्स। देयरफॉर 216 is a perfect cube number। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम सभी नंबर्स के यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर अगर 3 के ग्रुप में है, 3 के ग्रुप में फैक्टर्स हैं, जैसे ये तीनों 3 के ग्रुप में, ये तीनों 3 के ग्रुप में, तो सभी फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप में होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और या अगर 3 के ग्रुप में नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो ये है परफेक्ट नंबर चेक करने का सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट देखते हैं 128 का। तो सबसे पहले हम 128 के फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो 6 और 4 हो जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड जाएगा तो 2 टाइम्स होगा। अब 2 से अगेन डिवाइड देंगे, 2 बन जाएगा, 2 हो गया, 1 कैरी बचेगा तो 12 हो गया, 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 16 हो गया। 2 से 16 में डिवाइड देंगे तो 8 हो गया, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो 4 हो गया, अगेन 2 से डिवाइड देंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पेयर देखते हैं, 2 का पेयर हो गया 3 टाइम्स, 2 का पेयर हो गया 3 3 में ग्रुप 3 के ग्रुप में पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे एक 2 है वो जो एक्स्ट्रा है, जो पेयर नहीं बना रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। इसकी लैंग्वेज देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 2 6 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 2 के पेयर बन गया, यहाँ पर 2 का सेकंड पेयर बन गया। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, ये पेयर नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 या इन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे सभी फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आगे के सभी क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, तो चलो देखते हैं।
नेक्स्ट है 1000। तो 1000 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो 500 हो गए, 2 से डिवाइड देंगे 500 में तो 250 हो गए, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 125 आएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, 5 से डिवाइड देंगे 25 में तो 5 आएगा, 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 के ग्रुप में ग्रुप ऑफ थ्रीज है, तो यहाँ पे कंप्लीट ग्रुप बन गई। तो यहाँ पे हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज इन ट्रिपलेट्स। तो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 1000 है ना, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इस तरह से आप कर सकती हो। नेक्स्ट देखते हैं 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 100 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 से 100 में डिवाइड देंगे तो 50 आएगा, 2 से 50 में डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, अब 5 से 25 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो हियर ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ऑफ थ्रीज। तो यहाँ पे सभी फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं है। तो देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 100 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 46,656 इसके अपन प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 3 के, यहाँ पे ग्रुप ऑफ थ्रीज यानी पेयर बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ 3 के फैक्टर्स हैं। हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज। Therefore 46,656 is a perfect cube number। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं इसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनमें हम किस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें। स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अपन उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो चलो देखते हैं इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले किया था 243 के फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 8 और 1, फिर अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 27 हो जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 3 हो जाएगा, और अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243। इसके प्राइम फैक्टर्स के लिए 3 है 5 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे अपन ग्रुप बन रहे हैं 3 के। तो यहाँ पे ये वाला पेयर कंप्लीट नहीं है, ये ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं हियर 3 does not appear in threes group। यहाँ पे जो 3 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है। तो therefore 243 must be multiplied by 3 to make it a perfect क्यूब। तो हमें इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 256 है। तो सबसे पहले हम
256 ये फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 1, 2 से 5 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा तो 1 कैरी आंसर बचेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 से 16 में डिवाइड देंगे तो 8 आएगा। अब 1 से अगेन डिवाइड देंगे, 2 से अगेन डिवाइड देंगे, 2 से 12 में डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 16 आएगा, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 8 आ गया, 2 से अगेन 4 आ गया, 2 से अगेन 2 आ गया, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 1 आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243। तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं हियर 2 does not appear in 3's group। तो यहाँ पे जो नंबर 2 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो therefore 256 must be multiplied by 2 to make it a perfect cube। तो यहाँ पे अपन को 256 में अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे परफेक्ट क्यूब में बन जाए, मतलब यहाँ पे सभी प्राइम फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप में बढ़ जाए। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, वो है 73। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 72 में 2 से डिवाइड देंगे तो 36 आ गया, 2 से डिवाइड देंगे तो 18 आ गया, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 9 आ गया, अब 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आ गया, 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आ गया। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हियर यहाँ पर 3 does not appear in 3's group। तो यहाँ पर जो 3 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 72 must be multiplied by 3 to make it a perfect क्यूब। तो यहाँ पे अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं 675। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 225 आएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 75 आएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 25 आएगा, और 5 से 25 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स अपन को मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हियर 5 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप। तो यहाँ पे जो 5 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ पे जो 5 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ पे 5 की कमी है। तो therefore 675 must be multiplied by 5 to make it a perfect cube। तो यहाँ पे जो फैक्टर से प्राइम फैक्टर से दिए हुए है ना, तो यहाँ पे गिवन प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो एक्स्ट्रा कितनी है, एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे अपन को कौन सा परफेक्ट नंबर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे अपन को किस
नंबर की जरूरत है जिसे थ्री के ग्रुप में हो जाए, तीन के ग्रुप में हो जाए। तो यहाँ पे एक 5 की कमी है ना, तो यहाँ पे एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट ग्रुप में हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 100 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर पेयर में तो ना तो 2 पेयर में 3 के ग्रुप में, ना 5 3 के ग्रुप में, तो यहाँ पर 2 की कमी है और 5 दोनों की कमी है। तो हियर फैक्टर 2 and 5 both do not appear in 3's group। तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही 3 के ग्रुप में नहीं है। तो therefore 100 must be multiplied by 2 multiply 5 is equal to 100 10। तो हमें यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, जिससे परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे अपन को कुछ नंबर से दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो उन नंबर्स में ऐसे स्मॉलेस्ट कौन से नंबर है जिससे अपन डिवाइड दें, क्या करें, डिवाइड दें, जिससे डिवाइड देने के बाद में परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 81 में किस नंबर से डिवाइड देंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर्स करेंगे 81। तो 81 में 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 27। 3 से अगेन डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 9। 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3। 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइम फैक्टर्स कौन क्या होंगे। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे पहले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 4 टाइम्स 3 आ गया तो यहाँ पर 3 का 1 पेयर बन गया और जो 3 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसी से अपन को डिवाइड करना होता है। जिसे डिवाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा है ना वो हट जाएगा तो सिर्फ 3 पेयर बचेंगे। तो यहाँ पे हियर 1 फैक्टर 3 is not sorry does not appear in a 3's group। तो यहाँ पे जो 3 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, therefore 81 must be divided by 3 to make it a perfect क्यूब। तो यहाँ पर अपन 3 से डिवाइड करेंगे 81 में तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27 हो जाएगा। तो 27 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अपन कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब सेकंड देखते हैं 128। तो इसमें सबसे पहले अपन करेंगे 2 से प्राइम फैक्टर्स 128 में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 4 आ जाएगा 64 हो जाएगा। 2 से डिवाइड अगेन करेंगे तो 32 हो गया। 2 से अगेन तो 16 हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 टाइम्स है। तो यहाँ पे पहले अपन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128। तो यहाँ पे 2 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टाइम्स है। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो जो एक्स्ट्रा है ना उसी से अपन डिवाइड करेंगे। तो हियर
1 factor 2 does not appear in a threes group। तो यहाँ पर जो 2 है ना वो 3 के ग्रुप में नहीं है, तो therefore 128 must be divided by 2 to make it a perfect cube। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है 135। तो 135 देखते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 115 आएगा। 3 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बन गया और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 5 से डिवाइड देंगे। हियर 1 फैक्टर 5 does not appear in a threes group। तो यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जो 3 के ग्रुप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस जो एक्स्ट्रा है ना उसी से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो 135 must be divided by 5 to make it a परफेक्ट क्यूब। सो परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था ना, जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स था उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जिससे ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। अब अगला देखते हैं 192। इसमें भी हम सेम करेंगे। 192 के प्राइम फैक्टर्स निकालने फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 96। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192। तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे अपन को 3 के ग्रुप में नंबर्स दिख रहे हैं फैक्टर्स, और यहाँ पे जो 3 है ना वो हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सॉरी ये तो लिख ही लिया अपन ने। अब हम लिखते हैं हियर 1 फैक्टर 3 does not appear in a threes group। So therefore 192 must be divided by 3 to make it a perfect cube। अब नेक्स्ट देखते हैं 704। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704 करते हैं। तो 704 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 352 आएगा।
2 से 1 डिवाइड करेंगे तो 176 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 88 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ गया। 2 से 22 में डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। 11 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे 2 के 3 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 2 के कंप्लीट पेयर बनेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा 11। तो यहाँ पे 11 डज नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। यहाँ पे 11 3 के ग्रुप में नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा है जो ग्रुप में नहीं है हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इस नंबर में 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हमें 2 और 5 सेंटीमीटर के एक क्यूबॉइड बनाना है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड की आवश्यकता होगी क्यूब बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं गिवन नंबर कौन कौन सी है। गिवन नंबर्स कौन कौन से 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम लिखेंगे सिंस फैक्टर्स ऑफ 5 and 2 both are not in group of 3। यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं है। तो therefore the number must be multiplied by 2 multiply 2 multiply 5 is equal to 20 to make it a perfect cube। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हेंस ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स। तो उसे यहाँ पर क्यूब बनाने के लिए उसे 20 क्यूबॉइड